Good morning, children. Class 4th subject English. Take out page number 10. Lesson number 2. The farmer and the money lender. हाफ लेसन हमने कंप्लीट किया था, राइट. फार्मर जो खेत में काम करते हैं उसे फार्मर कहते हैं. मनी लेंडर जो पैसे उधार देता है उसे मनी लेंडर कहते हैं. ओके. ये मनी लेंडर बहुत कन्निंग है, बहुत चालाक है और ये बहुत होशियार भी है. और ये फार्मर इज़ अ वेरी पुअर मैन. ये बहुत गरीब था, ये बहुत अमीर था. ही इज़ पुअर एंड ही इज़ रिच. ओके. सो ये फार्मर ने मनी लेंडर के पास से पैसे उधार लिए थे, तो अभी इसको वापस करना था, तो फार्मर नहीं दे पा रहा था. तो फार्मर ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप जैसा अमीर बने हैं मुझे वो सीक्रेट बता दीजिए. तो ये मनी लेंडर ने कहा कि ये सब राम से हुआ है. ये सब किसकी वजह से हुआ है? ये सब राम की वजह से हुआ है. आप राम के पास जाइए, आपको सब मिल जाएगा. तो फार्मर ने कहा कि ओके, आई विल, ठीक है, मैं जाऊंगा. तो राम ने क्या करा? अपने लिए 3 केक्स बना लिए राम ने. क्योंकि उस फार्मर ने अपने लिए 3 केक्स बना लिए. क्यों बना लिए? राम को ढूंढने के लिए. फार्मर ने 3 केक्स बना लिए और वो रास्ते से निकलना शुरू हो गया. रास्ते में फार्मर को पहले ब्राह्मण मिला. ब्राह्मण को भूख लग रही थी, तो फार्मर ने ब्राह्मण को 1 केक दे दिया. ओके. और ब्राह्मण से पूछा कि राम से मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा. ब्राह्मण ने कुछ नहीं बोला और वो वहाँ से चला गया. फिर रास्ते में जाते जाते फार्मर को जोगी मिला. फार्मर को कौन मिला? जोगी मिला. सो जोगी को भूख लग रही थी, भूखा दिखाओ. तो फार्मर ने क्या किया? जोगी को दूसरा वाला केक दे दिया बिना कोई मदद मांगे. ओके. सो लास्ट में एक फार्मर एक झाड़ के नीचे जाके बैठा, ट्री के नीचे, जहाँ पे एक पूरा आदमी था, गरीब आदमी था. ओके. तो ये भी भूखा लग रहा था, तो फार्मर ने क्या किया? उसे भी तीसरा वाला केक दे दिया. तो फार्मर ने कहा कि शायद तुम भी मुझे कुछ भी नहीं बोलोगे. और वो बातें करते बैठे. तो बातों में ये आदमी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो. तो फार्मर ने कहा कि मैं राम को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ. तुम तो मुझे नहीं बताओगे कि राम कौन है. तो ये आदमी ने कहा कि बोलो, मैं ही राम हूँ, तुम्हें क्या मदद चाहिए. इसने कहा कि यही राम है. ओके. सो नाउ हियर, यहाँ तक हमने पढ़ा था. नाउ देन द फार्मर टोल्ड द होल स्टोरी एंड राम टेकिंग पिटी ऑन हिम गेव हिम अ कॉन्च शेल. ये फार्मर ने क्या किया? राम को सारी स्टोरी बता दी कि ये गरीब है, इसके पास पैसे नहीं है, इसको कर्जा देना है. सारी स्टोरी बता दी. तो ये राम को इस पर बहुत रहम आ गया. पिटी यानी रहम आ गया. तो राम ने फार्मर को कॉन्च दिया. कॉन्च शेल यानी सीपी बोलते हैं हम. सीपी जो छोटी छोटी भी रहती है और बड़ी बड़ी भी रहती है. सीपी को इंग्लिश में कॉन्च शेल कहते हैं. ओके. कॉन्च शेल दे दिया. एंड शोड हिम हाउ टू ब्लो इट इन अ पर्टिकुलर वे सेइंग रिमेंबर. और राम ने फार्मर से कहा कि इसे ध्यान से इस्तेमाल करना है. इसमें अच्छी तरह से फूंकना है. क्या करना है? फूंकना है. ओके. रिमेंबर वॉट एवर यू विश फॉर यू हैव ओनली टू ब्लो यानी फूंकना. जो हम बलून्स ब्लो करते हैं, तो वैसे ही कॉन्च शेल भी ब्लो करने का है. कॉन्च दैट वे एंड योर विश विल बी फुलफिल्ड. राम ने कहा कि अगर तुम ये कॉन्च में फूकोगे, जो विश मांगोगे वो विश पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये मैजिक है. ओके. राम ने कहा कि अगर ये कॉन्च में आप कुछ भी बोल के विश मांग के आप इसमें ब्लो करोगे, आपकी विश पूरी हो जाएगी. Only be careful of that money lender, for even magic is not proof against his wiles. Wiles means cunning tricks. उसकी जो होशियारी की चीज़ें हैं, कन्निंग ट्रिक्स है
उसका कुछ यूज़ नहीं होता। सो राम ने फार्मर से कहा कि मनी लेंडर से बच के रहो। किससे बच के रहना है? ये मनी लेंडर से बच के रहना है। ओके, द फार्मर वेंट बैक टू हिज विलेज रिजॉइसिंग यानी खुशी खुशी वो अपने गांव वापस चला गया। रिजॉइसिंग खुशी खुशी मज़े से वो अपने गांव वापस चला गया। वो खुशी खुशी क्यों गया? क्योंकि उसको मैजिक कॉन्च शेल मिल गया। वो अब कुछ भी अपनी ख्वाहिश है, अपनी कुछ भी विश है, वो अच्छे से पूरी कर सकता है। इसलिए वो अपने गांव खुशी खुशी वापस चले गया। इन फैक्ट द मनी लेंडर noticed his high spirits at once and said to himself, some good fortune must have befallen the stupid fellow. जब ये खुशी खुशी जा रहा था तब ये मनी लेंडर ने इसे देखा, ये फार्मर को देखा और ये सोचने लगा कि कुछ तो हुआ है जो इतना खुश है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। एंड इसका भाग्य शायद खुल गया होगा। फॉर्चून यानी भाग्य, उसकी किस्मत। ओके, उसकी किस्मत शायद किसी ने अच्छी बना दी हो। टू मेक हिम होल्ड हिज हेड सो जॉइंटली देयरफॉर ही वेंट ओवर टू द सिंपल फार्मर्स हाउस। ये सोचा मनी लेंडर, ये सब सोचा, उसके बाद वो फार्मर के घर गया। किसके घर गया? फार्मर के घर। कौन गया? मनी लेंडर। क्यों घर गया? क्योंकि ये खुश दिख रहा था, राइट। मनी लेंडर ने सोचा कि इसके साथ कुछ तो हुआ है, ये जो इतना खुश है, शायद इसकी किस्मत अच्छी हो गई होगी, इसलिए सोचकर फार्मर के घर गया। कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज गुड फॉर्च्यून, और वो जाकर उसे मुबारकबाद देने लगा, कंग्रेचुलेशंस बोलने लगा। क्यों बोला? क्योंकि उसके गुड फॉर्च्यून के लिए, उसकी अच्छी किस्मत के लिए, क्योंकि उसे कॉन्च मिल गया। लेकिन ये मनी लेंडर को नहीं पता था। ये पता करने के लिए वो फार्मर के घर गया। इन सच कनिंग वर्ड्स, pretending to have heard all about it, that before long the farmer found himself telling the whole story. मनी लेंडर ने क्या सोचा कि अगर मैं उसको पूछूंगा, बहलाकर फुसलाकर पूछूंगा, तो ये फार्मर मुझे सारी स्टोरी बता देगा। उसने ये सोचकर फार्मर के घर गया। All except the secret of blowing the conch, for with all his simplicity, the farmer was not quite such a fool as to tell that. लेकिन फार्मर इतना बेवकूफ़ नहीं था कि वो सारा सच बता दे, राइट। उसने सब बताया, लेकिन उसने कॉन्च के बारे में नहीं बताया। किसके बारे में नहीं बताया? कॉन्च के बारे में नहीं बताया। कॉन्च क्या है? जो सीपी हम यूज़ करते थे उसे कहते हैं कॉन्च। ओके, इफ़ यू डोंट नो यू कैन सर्च इन गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप लोग। कॉन्च शेल टाइप कीजिए, आपको पिक्चर दिखाई देगी। सी, इसके हाथ में भी है कॉन्च शेल। ओके, फार्मर ने सब बताया लेकिन कॉन्च शेल के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 12. Nevertheless, the moneylender was determined to have the conch by hook or by crook, and he was villain enough not to stick at trifles. He waited for a favorable opportunity and stole the conch. अब ये मनी लेंडर बहुत चालाक था, बहुत ग्रीडी भी था, लालची भी था। तो मनी लेंडर क्या करना चाह रहा था? उसके पास से ये जो कॉन्च है वो छीनना चाहता था। कैसे भी करके वो छीनना चाहता था। हुक और बाई क्रूक यानी बदमाशी से भी वो छीनना चाहता था। बस वो एक मौके की तलाश में था, एक अपॉर्चुनिटी में था वो, कि कब मुझे मौका मिलेगा और वो कॉन्च में कब चोरी कर लूँगा। स्टोल यानी चोरी करना। स्टोल मीन्स चोरी करना। वो कॉन्च को चोरी करना चाहता था, स्टोल करना चाहता था।
Okay, so this was your half lesson. I have explained you here till here. So remaining lesson I will explain you tomorrow. Okay, remaining this lesson I will explain you tomorrow. So you have to read this lesson. Okay, मैंने जो भी दिया आपको lesson reading करना है. Okay, thank you, bye.